यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सकें। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्रीहरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। कथा गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। गयासुर अत्यंत ही तपस्वी, धार्मिक और पुण्यात्मा था। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। ये सोचकर वह कोलाहल पर्वत पर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। ये सुन गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। श्रीहरि ने उसे यह वर दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता और दुख दूर हो जाते। गयासुर को मिले उस वरदान ने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। लोग बिना किसी डर के पाप कार्यों में लिप्त होने लगे, क्योंकि उसके बाद गयासुर के दर्शन मात्र से ही उनके सारे पाप दूर हो जाते थे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। स्वर्ग और नर्क का संतुलन बिगड़ने लगा। ये देख सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। ये सुन सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। भगवान विष्णु ने गयासुर से यज्ञ करने हेतु पवित्र जमीन की मांग की। गयासुर की नज़र में उसके शरीर से पवित्र कुछ नहीं था, इसलिए वह भूमि पर लेट गया और बोला कि आप लोग मेरे शरीर पर ही यज्ञ कर लीजिए। गयासुर का शरीर 5 कोस जमीन पर फैल गया। गयासुर का पूरा शरीर ही आज का गया तीर्थ है। उसकी पीठ पर बने विष्णु भगवान के पैरों के निशान के ऊपर बनवाया गया भव्य मंदिर विष्णुपद मंदिर के नाम से जाना जाता है। विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर जल के रूप में विराजमान हैं। गरुड़ पुराण में भी गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है।